ये हमारे आरक्षण पर हर रोज हमला बोलते हैं। आप कहेंगे रणदीप कैसे बोलते हैं? 30 लाख सरकारी नौकरियां आज हिंदुस्तान में खाली पड़ी, आधी तो एससीबीसी की है, 50% तो है, बर हो ही ना, आप पे आरक्षण खत्म हो गया। संविधान भी खत्म करने की जरूरत नहीं, अगले का काम करो ही मत। किसी को रोटी खानी हो, प्लेट रख दो, उसमें रोटी डाल लो ही मत, रोटी डलेगी नहीं, अगले का पेट भरेगा नहीं। 30 लाख अगर नौकरियां खाली हैं तो 15 लाख तो एससीबीसी समाज की भी हैं, भरते ही नहीं, खाली पड़ी। 10 साल में आदित्य यहां से बता रहे थे कि फैक्ट्रियां बंद कर दी, मैं सारा रिकॉर्ड निकलवाया, सरकार से लिखित में मांगा जवाब, लिखित में देना पड़ता हमें, एमपी को तो देना पड़ेगा। 23 सरकारी फैक्ट्रियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लगी हुई थी वो बेच दी, 4 लाख करोड़ रुपया कमाया। लिख के भारत सरकार का जवाब है, 4 लाख करोड़ में 23 फैक्ट्रियां बेच दी। जैसे ही मैं अपनी फैक्ट्री भाई साहब को बेच दूं, इनको बेच दूं, आपको बेच दूं, फैक्ट्री प्राइवेट होगी, आरक्षण खत्म हो गया, एससीबीसी का खत्म, फिर आरक्षण की लोड ही नहीं रही। नहीं तो हर फैक्ट्री में एससी और बीसी को आरक्षण देना पड़ेगा, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। तीसरा तरीका है, बाड़क लगाओ ही ना, आउटसोर्सिंग से लगाओ या ठेकेदारी से लगाओ। ना ठेकेदारी में रिजर्वेशन है, ना आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन अपने आप खत्म, पक्के लगाओ ही, अपने आप रिजर्वेशन खत्म। एक काम और किया, कांग्रेस पार्टी एक नीति लेकर आई, क्योंकि हमारा ये मानना, राहुल जी को आपने सुना होगा, मैं भी हमेशा ही कहता हूं, कई बार ये हो जाता है कि जब तक किसी गरीब समाज का आदमी खुद ना बैठा हो, जब बजट बनाते हैं तो एक अपने यहां कहावत है हिंदुस्तान की, आंधा बांटे सीरनी, मुड़ मुड़ अपने को दे, है ना जी अपने कहावत, पुरानी कहावत है। क्या होता है जब बजट बनाते हैं और अगर वहां दलित समाज का कोई आदमी ना बैठा हो तो उन गरीबों को उसमें से पैसा नहीं देते। ये आम रवायत है। नॉर्मली जो बैठा होता वो उसकी मर्जी होती है, वहां 2 या 3 या 4 अफसर बनाते हैं बजट, आपको पता है, एक मंत्री पेश करता है। कांग्रेस ने कहा ये नहीं चलेगा। जब सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तो एक केलकर कमेटी होती थी, हमने वो बनाई, उससे रिपोर्ट ली और ये कहा कि हर सरकार के बजट में दलित सब प्लान बनानी पड़ेगी। ये जो बड़े हैं उन्हें पता है, जो यंग हैं शायद उन्हें नहीं पता, ये दलित सब प्लान क्या है। दलित सब प्लान ये कि जितनी जनसंख्या है दलितों की, अगर 100 रुपए है मेरे पास और दलितों की संख्या 20% है तो 20 रुपया उनको जरूर देना पड़ेगा। क्यों? बाकियों को मिल जाता है, इन गरीबों को देना नहीं कोई। एससीबीसी जरूर रह जाते हैं, जब देने की बारी आती है तो वो छूट जाएंगे। तो उनकी जनसंख्या के आधार पर बजट देना पड़ेगा। 2014 में सरकार बदल गई, अब मोदी आ गया, खट्टर और नायब सैनी आ गए, उन्होंने उस पर काटा मार दिया, दलित सब प्लान खत्म कर दी। आज मैं आपको कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस की ओर से, पत्रकार साथी चाहे नोट कर ले, जिस दिन हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज बनेगा, कानून बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, लॉ पार्लियामेंट से पास करेंगे और उसमें लिख देंगे कि जितनी जनसंख्या है एससी समाज की उतना बजट देना कंपलसरी है, आप काट नहीं सकते उनका। फिर किसी का राज आओ, फिर कटना ही। मैं आज आपको ये बात कह के जाता हूं, ये कांग्रेस का फैसला है, ऑलरेडी राहुल गांधी जी ने कर लिया, हमने ये बात कर ली, यही एक तरीका। नहीं तो इसने टिक्का लगाना होगा, यो लगा देगा, उसने लगाना होगा, वो लगा देगा, इसने लगाना होगा, ये लगा देगा, मुंह देख में टिक्के लगते फिरेंगे। अगर रणदीप जैसा कोई बैठा होगा तो मिल जाएगा,
जिस दिन दूसरा कोई भाई आ गया बीजेपी वाला, वो काट देगा। ऐसे नहीं चलेगा, कानून ही बना देगा। ये कटिया काटना ही है एक बार में।